जंग जीतने की सोचें। जिंदगी सबके पास है, जिंदगी ईमान वालों के पास भी है। ईमान वालों की जिंदगी की इस जंग का तीन हथियार हैं। तीन हथियार अगर आपके पास हैं, कोई भी मैदान हो, वो मैदान अगर आपने इस तीन हथियार के साथ उतर कर जंग की तो यकीन मानिए कि आप वो जंग जीत लेंगे। अब फैसला ये करना है कि मदीने वाले मुस्तफा ने मुझको जिंदगी के मैदान में जीत के लिए जो हथियार दिया है, हमने अपनी फिक्र के घरों के दरवाजों पे इस्लाम के दिए गए उन हथियारों को रखा है या नहीं रखा है। जो कौम नारों के जज्बात में सिर्फ चलती है वो कौम कभी कामयाब नहीं होती। नारे वही कामयाब होते हैं जिस नारों की चादर के अंदर अमल की खूबसूरत तस्वीर रहती है। वाह 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 वाह, क्या जुमले भाई, वाह वाह वाह। अच्छा बैठिए ना आराम से। ठीक अता किया है मदीने वाले मुस्तफा ने, आपको कामयाबियों के जो खुतूत अता किए हैं। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरे लाल, बैठ जाओ मेरे लाल, बैठ जाओ, बैठ जाओ यार। ये कौम तो उस रेवड़ की तरह है जिसका कोई चरवाहा नहीं है भाई, बड़ा बुरा हाल है। बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरे लाल, संजीदगी से बैठो, बस थोड़ी देर सुनो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट सुन लो, जरा सा सुन तो लो मेरे भाई। संजीदगी इख्तियार करो, कोई नारा नहीं, कोई हंगामा नहीं, सिर्फ एक काम की बात आप सुन लो। आका ने आपको आपकी जिंदगी की कामयाबी की खातिर 3 हथियार अता किए हैं। एक हथियार का नाम है यकीन मुहकम, एक हथियार का नाम है अमल पैहम, और एक हथियार का नाम है मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो फातिह आलम। यकीन मुहकम ही का दूसरा नाम ईमान है। ईमान की दौलत आपके पास है तो फिर उस दौलत की हिफाजत करते हुए अपना अमल पैहम रखिए। और अगर आपने अपनी जिंदगी की ईमानी किताब में अमल की तहरीर रखी, उसी अमल को अपनी जिंदगी में उतार कर अपने किरदार से मोहब्बत की ऐसी किताब बन जाइए कि जो मोहब्बत की किताब जिस तरफ भी जाए आपको कामयाबी का पैगाम दे। हाँ, वो ईमान मुस्तफा की मोहब्बत का नाम है। ईमान हेलो हमको अपन जैसे वैसियत चाहिए, क्यों कहे ये अता वो
कहे ये अता वो अता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। आप जैसे वैसी अता। मैं एक गुजारिश करूंगा कि आप हजरत की तकरीर को गौर से सुनिए, और वहां जो लोग बात कर रहे हैं वो हजरत स्टेज के पीछे जाकर के जरूरी बात कर ले, क्योंकि मजमे को वो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अगर वो बहुत जरूरी बात कर रहे हैं तो मेहरबानी, ये मेरी गुजारिश है, नाराज नहीं होना, आप अपना जलसा न खराब करें, स्टेज बैक स्टेज बात करें और हजरत को तकरीर करने दीजिए। ये बहुत दूर से चलकर आए हैं, बिहार से, और बहुत शानदार खतीब हैं। इंशाल्लाह आप सुने हजरत। माशाअल्लाह, तवज्जो है आपकी। आप इस वक्त सिर्फ मुझको देखिए 5 मिनट तक। मैं बुजुर्गों की पाकीज़ा फिक्रों का अमीन बनकर आपकी समाअतों की अंजुमन में हाजिर आया हूं। बस थोड़ी देर आप मेरी गुफ्तगू समाअत फरमाएं। जंग जीतने के लिए हर मैदान में हथियार की जरूरत है। ईमान वालों की जिंदगी के लिए जो हथियार है वो 3 हैं। एक है यकीन मुहकम, एक है अमल पे हम, और एक है मोहब्बत फातिह आलम। पूरी तारीख इंसानियत में सैकड़ों मजहब हैं, मगर हर मजहब की तारीख पढ़कर देखिए, और मजहब इस्लाम की भी तारीख पढ़कर देखिए। पूरी दुनिया में जितनी तेजी के साथ मजहब इस्लाम फैला, दुनिया का कोई भी मजहब नहीं फैला। आखिर इस्लाम के मानने वालों की तारीख में इस कदर कामयाबियां सिमट कर क्यों आई? दुनिया का हर मजहब अमन की तालीम देता है। कौन ऊपर गया? दुनिया का हर मजहब इंसाफ की बात करता है। दुनिया का हर मजहब बड़ों के ताल्लुक से ताजीम का स्लोगन बांटता है। दुनिया का हर मजहब छोटों के ताल्लुक से प्यार के जज्बे उभारता है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। जरा जुड़ जाए। दुनिया में एक भी ऐसा मजहब नहीं है जो ये कहे कि गरीबों पर जुल्म करो। किसी मजहब की कहीं से कोई तालीम ऐसी नहीं निकली कि यतीमों पे पत्थर बरसाओ। दुनिया का हर मजहब अमन की, शांति की, प्यार की, मोहब्बत की तालीम देता है। इस्लाम का भी यही मिशन है, मगर इस्लाम इतनी तेजी के साथ पूरी दुनिया में क्यों फैल गया? उसकी कोई वजह होगी, कोई रीजन होगा, कोई सबब तो है। जब यही पूछा गया था इंग्लिस्तान की सरजमीन पे भारत के एक जाने वाले से कि आखिर आप जिस मुल्क से आए हो उस मुल्क में जो मजहब है उस मजहब की तारीख बहुत पुरानी है, इस मजहब की मौजूदगी में आखिर इस्लाम इतनी तेजी से भारत की सरहदों सीमा में दाखिल होने के बाद मकबूलियत के तरह तरह के झंडे लहराना क्यों शुरू कर देता है? आखिर इस्लाम में कौन सी बात है जिसकी बुनियाद पर इस्लाम इतना फैल गया तेजी के साथ? तो उस कहने वाले ने कहा था, देखिए मैं बिल्कुल सुकून के साथ बात कर रहा हूं, खास तौर पर 18 साल, 14 साल, 16 साल, 20 साल, 22 साल के जवानों, जिस कौम के जवान कामयाब होते हैं वो मुआशरा कामयाब होता है। जिस कौम के जवान नमाजी होते हैं उस कौम का मुआशरा नमाजी होता है। जिस कौम के जवान
फिक्रो नजर से बेदार होते हैं, यकीनन उस कौम का मुआशरा बेदार होता है। और जिस कौम के जवान शराबी होते हैं, जिस कौम के जवान आवारा होते हैं, तो उस कौम का मुआशरा भी आवारा हो जाता है। आपको ये जानना है, अभी रबीउल अव्वल शरीफ का मौसम नूर गुजर रहा है, जुलूस निकाला होगा आपने, आका की आमद की खुशी के इजहार में आपने अपने हाथों पे अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का झंडा भी रखा होगा। सरकार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, लजपाल की आमद मरहबा। ये अजीब कुदरत का खूबसूरत इंसाफ देखिए कि दुनिया में बड़ी बड़ी पर्सनालिटी आई, दुनिया में बड़ी बड़ी शख्सियतें आई, दुनिया में बड़े बड़े चेहरे आए, मगर किसी की आमद के ताल्लुक से इस तरह कैफियत के साथ जुलूस में आमद और उनकी विलादत का नारा नहीं लगाया जाता। आखिर आमना के लाल में कौन सी बात थी? आखिर काबा के बदरुद्दोजा में क्या बात है? आखिर तैबा के शम्सुद्दोहा में क्या बात है? इसी बात को बस थोड़ी देर तक आपसे शेयर करूं। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बार और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूछा गया कि तुम जिस मुल्क से आए हो, तुम जिस कंट्री से आए हो, उस मुल्क में पूरी दुनिया के चंद बड़े कदीम पुराने मजाहिब में एक मजहब है, उस मजहब में भी अमन की दावत है, उस मजहब में भी सुकून का मैसेज है, उस मजहब में भी इंसाफ की आवाज है। मगर इस मजहब के रहते हुए मक्का के मोहम्मद अरबी के लाए हुए मजहब इस्लाम का डंका तुम्हारी सरहद में किस तरह बज गया? तो उस कहने वाले ने कहा कि दुनिया के जितने मजहब हैं, उन मजहब के पास खूबसूरत पैगाम की सूरत में कोई ना कोई थेसिस मौजूद है, कोई ना कोई किताब मौजूद है, कोई ना कोई चार्जशीट मौजूद है। मगर मदीने वाले मोहम्मद अरबी का लाया हुआ इस्लाम सिर्फ थ्योरी के साथ नहीं है। दुनिया में जितने भी मजहब है, मजहब की थ्योरी मौजूद है, ईसाइयत की थ्योरी मौजूद है, यहूदियत की थ्योरी मौजूद है, जैनिज्म की थ्योरी मौजूद है, बुद्धिज्म की थ्योरी मौजूद है, बिरादराने वतन के मजहब की थ्योरी मौजूद है। मगर इस्लाम दुनिया का वो वाहिद मजहब है जहां सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि थ्योरी के साथ साथ मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी प्रैक्टिकल में है। इस्लाम थ्योरी से नहीं फैला है, इस्लाम आमना के बेटे के प्रैक्टिकल से फैला है। नारे तकबीर, नारे रसालत, मजहब इस्लाम, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलक आला हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली। मुस्तफा की जिंदगी की आखिरी तकरीर, वाह 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 वाह, क्या बात है माशाअल्लाह। और आखिरी तकरीर में सामने कमो बेश 1,24,000 सहाबे किराम का पाकीज़ा मजमे नूर है। वाह 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 वाह, सामीन की सूरत में सहाबा है, बहुत उम्दा। और तारीख इंसानियत के सबसे बड़े खतीब, जिस खतीब की खिताबत के लहजे में जुमला आ जाए तो उसे सच की सनद मिल जाए, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमाते हैं। सामने 1,24,000 का मजमा, चेहरे स्टेज पर बड़ी बड़ी सलाहियत के होशमंद अफराद मौजूद हैं। इनकी दुआओं के पाकीज़ा साहिबान में एक बात रख रहा हूं, एक कुरान तेरा जवाब नहीं, एक कुरान तेरी मिसाल नहीं। दुनिया की सब किताबें खुद से टकरा गई, मगर वाहरे मोहम्मद अरबी के सीने नबूवत पर उतरने वाला कुरान आज से 1400 नहीं 1400 साल पहले जिस रंग के साथ था, आज भी कुरान उसी रंग के साथ है। न जेर बदला, न जबर बदला, न पेश बदला, न तनवीन बदली, न मद बदला, न
कोई तरतीब और तरकीब बदली, जो बुजुर्गों ने तरकीब और तरतीब के साथ दुनिया के सामने कुरान पेश कर दिया, आज भी कुरान उसी अजमत के साथ दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी है, बंगलौर में भी है, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, जर्मनो जापान में, अमेरिका में, अफ्रीका में, मुल्क शाम में है। मगर एक बात मैं बताना चाहता हूं, एक कुरान तेरा जवाब नहीं, मगर 1,24,000 कमो पे सहाबे किराम में कुछ ही ऐसे हैं जिन्होंने कुरान की आयत को सुनकर या कुरान की आयत को पढ़कर इस्लाम लाने की शहादत की। मगर 1,24,000 में 4 हटा दो, 5 हटा दो, 4-5 के हटाने की मुराद क्या रहती है? बकिया को पूछ लो, तुमने इस्लाम कैसे कबूल किया? क्या सूरह फातिहा सुनकर कबूल किया? आवाज आएगी नहीं। क्या सूरह बकरा पढ़कर कबूल किया? आवाज आएगी नहीं। क्या सूरह फील पढ़कर कबूल किया? आवाज आएगी नहीं। क्या सूरह वतीन पढ़कर कबूल किया? आवाज आएगी नहीं। 1,24,000 मजमा एक जुबान कहेगा हमने थ्योरी देखकर इस्लाम कबूल नहीं किया है, हमने मुस्तफा की प्रैक्टिकल देखकर इस्लाम कबूल किया है, मुस्तफा का किरदार देखकर इस्लाम कबूल किया, मुस्तफा की गुफ्तार देखकर इस्लाम की को कबूल किया, मुस्तफा की जिंदगी का लहजा देखकर इस्लाम कबूल किया। अब आए रन में माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर सुभान अल्लाह बोलना जानते हैं तो हाथ उठाकर मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। बस थोड़ी सी बात आपसे बात फरमा ले। एक है ईमान, एक है अमल। मुस्तफा को मानना ईमान है, मुस्तफा की बात को लेना अमल है। इसको फिर आपकी जुबान में पहुंचा रहा हूं, अहले इल्म की तवज्जो के साथ। जी 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 बताओ। मुस्तफा को मानना मोहब्बत, मुस्तफा की मानना इताअत। इताअत की हद है, मोहब्बत की कोई हद नहीं। इताअत की हद है, मोहब्बत की कोई हद नहीं। जहां इश्क है वहां बहस नहीं, और जहां बहस है वहां इश्क नहीं। इश्क तस्लीम का नाम है, अक्ल बहस को कहते हैं। अब जहां पर अक्ल की सरहद रुक जाए वहीं से इश्क की इमामत का आगाज होता है। अब यहीं पर नमाज इताअत है, रोजा इताअत है, हज इताअत है, ज़कात इताअत है। नमाज कितनी पढ़ी जाए? फज्र में 2 रकत, असर में 4 रकत, ज़ोहर में 4 रकत, मगरिब में 3 रकत, ऐशा में 4 रकत। हज़रत अल्लामा अज़हरी जो मिंबरे रसूल पे जलवागर हैं, कल दिल्ली की सरजमीन पर किसी तरह से इनको मिल जाए मस्जिद जामे में इमामत करने की, और अल्लामा अज़हरी मगरिब की नमाज पढ़ा रहे हो। कल तक अल्लामा अज़हरी 3 रकत नमाज पढ़ा रहे थे, मगर जैसे ही दिल्ली की जामे मस्जिद में आपने मुसल्ला इमामत पर मगरिब की नमाज पढ़ाई, आज आपने 3 रकत नहीं पढ़ाई। शुरू हुए नियत किया, नियत के बाद अल्लाहू अकबर। पीछे वाला मुक्तदी सोचता है अब अल्लामा अज़हरी सलाम फेरेंगे, मगर सलाम फेरने का नाम नहीं। 3 रकत नमाज पढ़ा ली, 4 रकत पढ़ा ली, 6 रकत पढ़ा ली, 20 रकत पढ़ा ली। अचानक पीछे से कुछ लोग बेचैन होकर नियत तोड़कर चिल्लाने लगे, अल्लामा अज़हरी साहब चलिए, मैंने मान लिया कि आप आलम इस्लाम की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी जामिया अज़हर मिस्र से पढ़कर तशरीफ लाए।
हर चीज आपकी सुनी जाएगी, मगर मगरिब में 3 है तो 3 ही पढ़ाइए। मगरिब में 3 है तो 3 ही पढ़ाइए। ईशा में 4 है तो 4 ही पढ़ाइए, जोहरे में 4 है तो 4 ही पढ़ाइए, असरे में 4 है तो 4 ही पढ़ाइए। हज़रत सैयद कैसर खाली साहब ने कहा, जरी साहब अचानक आपके ज़हन की जमीन पर यह 30 रकत वाला परिंदा कैसे निकला? अचानक आपकी तबीयत और तहकीक के मैदान में इल्म का एक नया बाब कैसे खुल गया? अल्लामा ज़री ने कहा, भैया कैसर खाली साहब बात इतनी सी है कि 3 रकत नमाज पढ़ो सजदा उसमें भी है, और 30 रकत नमाज पढ़ो सजदा उसमें भी है। जब सजदा ही करना है तो फिर 3 रकत में 6 सजदा क्यों? जब तक इस बेचैन दिल को सजदे की हवाओं से चैन न मिल जाए, सजदा करता रहूंगा, सुभाना रब्बियल आला पढ़ता रहूंगा। दिल को जब तक इत्मीनान न हो, सुभाना रब्बियल अजीम का तराना आलापता रहूंगा। इतने में सदर इजलास ने तड़प कर कहा, अल्लामा ज़री तुम अगरचे थेसिस के नाम पर 50,000 के सफ़े की किताब लिखो, वो किताब तो कबूल कर लूंगा, मगर मगरिब में 3 रकत नमाज को 4 भी किया तो इसे कभी कबूल नहीं करूंगा। क्यों? तो जवाब दिया, दिल्ली जामे मस्जिद में इनकी इख्तिता के पीछे नमाज पढ़ने वाले चंद अनपढ़ लोगों ने कि नमाज सजदे का नाम नहीं है, नमाज आपकी तबीयत का नाम नहीं है, नमाज तो मदीने वाले मुस्तफा की लाई शरीयत का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, दावत इस्लाम, पैगाम इस्लाम, दायान इस्लाम। सुभान अल्लाह। शरीयत में इताअत की हद, नमाज 3 है तो 3 ही रकत पढ़ो, 4 है तो 4 ही रकत पढ़ो, 2 है तो 2 ही रकत पढ़ो। सफर में मुस्तफा ने 4 को 2 कर दिया तो आप भी 2 ही करो। रमजान का रोजा फर्ज है, कोई रबीउल अव्वल में समझे कि ये भी रोजा फर्ज है, कहीं गलत बात। हद है, इताअत की हद है, मोहब्बत की कोई हद नहीं। वाह 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 वाह। अगर बोलो सुभान अल्लाह तो थोड़ी देर वाह। मोहब्बत की कोई हद नहीं है, इताअत की हद, मोहब्बत की कोई सरहद नहीं है, मोहब्बत की कोई सीमा नहीं है। तो जिसकी इताअत जिसकी हद है वो तो 4 की जगह 4, 2 की जगह 2, मगर या रसूल अल्लाह इश्क की हद नहीं है, आपसे इश्क करता हूं, आपसे मोहब्बत करता हूं, आप पर जानो दिल कुर्बान करता हूं। बरेली वाले आका के पढ़ाए हुए दरसे इश्क पर अमल करता हूं। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो आपसे इश्क करता हूं तो इश्क का इजहार कैसे हो? उलमा ने फरमाया, नमाज रब की इबादत है, मुस्तफा की इताअत है। मुस्तफा से इश्क का इजहार चाहते हो तो 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा नहीं, जितना जी में आए, जब चाहो, जैसे चाहो, उठकर चाहो, बैठकर चाहो, सोकर चाहो, चलकर चाहो, जितनी तबीयत चाहे तुम झूम कर आका पे उतना ही दरूदो सलाम पढ़ लिया करो। इसलिए कि सलाम का ताल्लुक इताअत से नहीं है, सलाम का ताल्लुक मुस्तफा की मोहब्बत से है। इसीलिए तो मेरे आला हजरत ने कहा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, काबा के बदरुद तो जा,
तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शमसुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दरूद। बात खत्म हुई। एक बात और कहूं और रुखसत हो जाऊं। सिर्फ एक बात, मुस्कुरा दीजिए जरा सा। अरे मुस्कुराइए ना, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत लगता है कि 2 शेर मुझको भी सुनाना हो। जी जी, अरे जरूरी है। अहमदुल्लाह फत्ता भाई, बहुत पुरानी शायरी, जब मैं दिल्ली में पढ़ता था उस दौर की शायरी, क्या कहना है? 1998-99 की शायरी होगी गालिबन। हजरत मुलाजा फरमाए, सुभान अल्लाह कहिएगा तो मुस्कुरात कर सुभान अल्लाह कहिए, ताकि मेरी खिताबत की दुल्हन और संवर जाए। जरा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। 2-3 शेर मैं सुना रहा हूं, उसके बाद खत्म कर दूं। 2-3 शेर मैं सुना दूं। जी जी वही। दिल का ऐवान जब, दिल का ऐवान जब जगे मगाने लगे, ये शायरी देख। दिल का ऐवान जब जग मगाने लगे, दिल का ऐवान जब जग मगाने लगे, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, तो समझो समझो सरकार तशरीफ लाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। अरे वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कलाम का जो पसंदीदा शेर है, अल्लाह करे आप सबों को भी मुकम्मल तेवर के साथ ये शेर पसंद आए। मुलाजा कीजिए भाई। नारा अली भाई, अली भाई। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो। अल्लामा अशफाक साहब जरा मुस्कुरा दीजिए तो मेरा ये शेर आपकी बारगाहे समात में कबूलियत का हुस्न ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे, जब बुलावा मदीने, जब बुलावा मदीने, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, समझो समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे। हजरत हजरत समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे। अंसार भाई। आयशा को सुई गुमशुदा मिल गई, आयशा को सुई गुमशुदा मिल गई, जब हबीबे खुदा
मुस्कुराने लगे जब हबीबे खुदा। हजरात, गुफ्तगू खत्म होना चाहती है, गुफ्तगू खत्म होना चाहती है। बस इतनी बात याद रखें, मैंने एक बात कही, मैं बहुत कुछ सोच कर आया था। इंशाअल्लाह कभी फिर आपके दरमियान रब ने चाहा माशाअल्लाह तो फिर मैं ये बात रखूंगा। मैंने एक जुमला कहा था अपनी तकरीर के दौरान कि सारी दुनिया के मज़ाहिब में थ्योरी है, सारी दुनिया के मज़ाहिब में थ्योरी है, मुस्तफ़ा के लाए हुए इस्लाम में सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि थ्योरी की सूरत में कुरान है, प्रैक्टिकल की सूरत में आमना का शहजादा है। बस इसको बिल्कुल जल्दी से 5 मिनट के अंदर हजरत में एक बात करके रुखसत होना चाहता हूँ, बिल्कुल जल्दी में आप सुन लीजिए ताकि लगे कि मैं जो मजमून लेकर आया था मैं उसको कहाँ तक ले जा सकता था, किस तरह ले जा सकता था। बस जल्दी से 5 मिनट के अंदर सुन लीजिए। नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, सिर्फ एक चीज़ मुस्तफ़ा ने फरमाया कि नरमी इख्तियार करो, लहजे में नरमी रखो, गुफ्तगू में नरमी रखो। आप इस चीज़ को रखें, आप इस चीज को रखें। बस 5 मिनट बाबू बैठ जाइए, बिल्कुल 5 मिनट में बोल रहा हूं मैं। लहजे की नरमी देखिए, लहजे की नरमी, कुरान का ऐलान नरमी के साथ बात करो, हदीसों की के मफाहिम नरमी इख्तियार करो। नर्म रवि कितनी बड़ी दौलत है। दो भाइयों में फसाद होता है किसी न किसी की गर्मी की वजह से, मोहल्ले में तनाव होता है किसी न किसी की गर्मी की वजह से। अगर दो में एक भी नरमी इख्तियार कर ले, आने वाला माहौल अच्छा हो जाएगा। एक भी नरमी पसंद कर ले, नफरत की दीवारें टूट जाएंगी। एक भी अगर नरमी इख्तियार कर ले तो नफरत की दुकानों में ताला लगा दिया जाएगा। देखिए मुस्तफ़ा ने नरमी से किस तरह अपने लाए हुए मिशन को आगे बढ़ाया। इस्लाम की तारीख में काबतुल्लाह के बाद अगर कोई जगह सबसे मोहतरम है तो उसी को मस्जिद नबवी कहते हैं। मस्जिद नबवी का जवाब नहीं, मस्जिद नबवी है, सरकार भी है, सहाबे किराम भी बैठे हुए हैं, सरकार भी है, सहाबे किराम। गौर से सुनना जवानों, बस 5 मिनट, 5 मिनट मोहब्बत से हाथ उठाकर एक बार बोल दो सुभान अल्लाह। सिर्फ 5 मिनट सुन लो, 5 मिनट। सरकार है, मस्जिद नबवी है। एक गैर मुस्लिम आए, मस्जिद में दाखिल हुआ, पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा मौजूद हैं, किसी सहाबे को गुस्सा भी आया। कुछ सहाबा ने चाह के उठूं और उसका कॉलर पकड़कर उसी पोजीशन में बाहर फेंक दो। कुछ सहाबा ने डांटना भी शुरू कर दिया। मगर उसी अंजुमन में शम्मे अंजुमन की हैसियत से मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा ने फरमाया पेशाब करने वाले को कोई डांटे नहीं, पेशाब करने वाले को कोई मारे नहीं, पेशाब करने वाले को कोई झिड़के नहीं। पेशाब कहाँ कर रहा है? मस्जिद नबवी में। सरकार ने फरमाया कोई झिड़को मत। जब उसने पेशाब कर लिया सरकार ने बुलाया, कहा तुम भी किसी मजहब के मानने वाले हो? हाँ। किसी धर्म के मानने वाले हो? हाँ। तुम जब किसी धर्म के मानने वाले हो तो तुम्हारे लिए इबादत और पूजा करने की कोई जगह भी होगी। उसने कहा हाँ। कहा जहां तुम पूजा करते हो क्या वहां गंदगी होती है? कहा नहीं। क्या कोई गंदगी फैलाता है? कहा नहीं। क्या वहां कोई पेशाब करता है? कहा नहीं। कहा जब तुम अपने धर्म स्थल पे पेशाब करना पसंद नहीं करते तो ये मेरा भी धर्म स्थल है, ये मेरी भी मस्जिद है, आपको यहां पेशाब नहीं करना चाहिए था। बड़ी मोहब्बत से सरकार ने समझाया। बस 2 मिनट हो गया, 3 मिनट और। बहुत मोहब्बत से सरकार ने समझाया। सरकार समझा रहे हैं, चेहरा देख रहा है, चेहरा देख रहा है। सरकार जब चुप हुए तो उसने कहा जब आपकी बोली अच्छी इतनी है तो आपका लाया हुआ दीन कितना अच्छा होगा, आपका लाया हुआ मजहब कितना अच्छा होगा। फौरन आपने इस्लाम कबूल कर लिया। ये है नर्म रवि का फायदा, ये अच्छे लहजे का फायदा, ये अच्छे कैरेक्टर का फायदा। इस्लाम के बेटो जुबान में नरमी रखो, इखलास के साथ निकलो, तुम अपने किरदार को पहचानो। तुम्हारे पास किरदार की दौलत नहीं है। जिस दिन तुमने अपने आप को पहचान लिया पूरी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम कौन हो। बस सिर्फ मदीने वाले से गैर मशरूत इश्क का राबता रख लो। ऐसा इश्क जिसमें बिलाल का लहजा भी हो, ऐसा इश्क
इश्क जिसमें सिद्दीक का तेवर भी हो, ऐसा इश्क जिसमें फारूक की अदा भी हो, ऐसा इश्क जिसमें हजरत उस्मान गनी की शर्म हया भी हो। तुम जरा लिपट कर तो आओ, ऐलान करो कि मैं मुस्तफा से मोहब्बत करता हूं, किरदार में शरीयत को अपना लो। और जब ईमानो अमल की यह तस्वीर गलियों में निकले तो अदा ऐसी हो, नजर झुकी रहे, बड़ा मिले ताजीम कर लो, छोटा मिले प्यार कर लो, तिजारत करो बेईमानी मत करो, इंसाफ से काम लो। जब तुम शरीयत के इस दस्तूर को अपनी जिंदगी में उतार लोगे तो तुम्हें दुनिया को बताना नहीं पड़ेगा कि इस्लाम कैसा मजहब है। तुम चलोगे, तुम्हारा किरदार बोलेगा इस्लाम ये है। तुम बैठोगे, इस्लाम कहेगा इस्लाम मुसलमान इसे कहते हैं। वरना इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की बड़ी पुरानी तारीखें हैं। तारीख इंसानियत में सबसे बड़े जालिम का नाम चंगेज खान है, और चंगेज खान ने जिस पर सबसे ज्यादा जुल्म किया था वो इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले थे। सिर्फ बगदाद की तारीख उठाकर देखो, एक रिवायत में है कम से कम 1 लाख 10 लाख तक रिवायत जाती है। बगदाद में सिर्फ हेलाकू की फौज ने 1 लाख से 10 लाख तक इस्लाम को बेटों को शहीद किया था। मगर फिर इस्लाम के एक अलकादरी फकीर ने अपने लहजे की नरमी से हेलाकू के पोते का कुफ्र छीन लिया और उसी के सीने में इस्लाम डाल दिया। फिर जो इस्लाम फैला तो वक्त का असीम उर्दू शायर अल्लामा इकबाल पुकार उठे, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, है तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, न शे मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, है आया यूरी से तातार के अफसाने से, पासपा मिल गए काबे को सनम खाने से, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, चेहरे में नामे मोहम्मद से उजाला।